हरि के भजन बिना मानव की देह काऊ काम नहीं आई है। मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बंदर ये किसी ना किसी के कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, लेकिन सुनो, ये मरने के बाद मनुष्य का शरीर कोई काम नहीं आता है। बोले महाराज जला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो श्याम इत्यादि कुत्ते इत्यादि खा जाएंगे, और बोले जमीन में गाड़ दोगे तो इस शरीर में से कीड़े बन जाएंगे, और इस शरीर का कुछ होता नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस शरीर को तपा ले, और शरीर पाने के बाद गोविंद का चिंतन संत ब्राह्मण गौ की सेवा इस शरीर से जितना कर ले उतना ही कम है। नहीं है, ये शरीर भगवान ने हमको दिया है और हमको भगवान को लौटाना है। अब भगवान ने दिया है तब से और लौटाएं जब तक। कोई तो इस शरीर को अवगुणी बना लेता है, कोई शरीर को भजन करके और सिद्ध कर लेता है। बोले महाराज इस शरीर को भगवान को लौटाना पड़ेगा सबको। अब कोई तो इस शरीर को बोले महाराज अवगुणी बना करके लौटाता है, तो जानते हो भगवान कहते हैं कि तूने शरीर के रूपी शरीर रूपी कागज पर बहुत दाग लगा दिए हैं। अग्नि देवता भी जलाने के समय पर गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो शरीर दिया पवित्र बनाकर, लेकिन तुमने इसमें चरित्र से दाग लगाया, नशे का दाग लगाया, इस शरीर को दागी बना दिया। तो इसे जलाने में अग्नि देवता भी गाली देते, उनको भी कष्ट होता है। और एक ऐसा शरीर है जो भगवान ने दिया, वो संत ब्राह्मण माता पिता सास ससुर की सेवा करके और पवित्र कर लिया। ऐसे शरीर को अग्नि देवता जलाने पर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचना है कि मैं बोल रहा हूं या मुझसे वो बुलवा रहा है तब बोल रहा हूं। पूज्य श्री राजन जी महाराज गाते हैं, महाराज श्री गाते हैं, ये मैंने किया ये बारी ऐसा गाती जहां से, कुछ तो बता प्यारे, बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर जानता ये तू बोलता है या वो बोलता है, तू बोलता है या वो बोलता है। श्री राम जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवान को पाना।
लेकिन जानते हो हम लोग गलती करते हैं, हम लोग केवल परिवार की उलझनों में उलझे रहते हैं और भगवान का चिंतन नहीं करते। और देखो भगवान को पाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है मनुष्य जीवन पाकर के भगवान को पा लिया जाएगा। अन्य योनियों में गए तो भगवान को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि अन्य योनियों में भगवान का भजन नहीं होगा, अन्य योनियों में रिश्तों की मर्यादा नहीं होगी। भाव आता है कोई न जगों में मेला रहेगा, कोई न जगों में मेला रहेगा। आया था तू वंदे जगों में अकेला, आया था तू वंदे जगों में अकेला। जाएगा जब भी अकेला रहेगा, जाएगा जब भी अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। बोले महाराज इंसान को अब इसका मतलब ये नहीं कि घर परिवार काम धंधा छोड़ देना। शास्त्र कहता है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो। ध्यान से समझिएगा। बोले भगवान ने हमें फिर संसार में भेजा क्यों? तो आपने रामलीला देखी है? रामलीला आपके यहाँ होती है, कोई उसमें राम बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है। क्या असल माने में वो राम लक्ष्मण हैं? बोले नहीं, केवल बन गए। और बन गए, अगर वो अच्छा रोल करते हैं, अच्छी कला निभाते हैं तो क्या होगा? बोले सब लोग देखने वाले प्रसन्न हो जाते हैं और जो मंडल का मालिक है वो भी प्रसन्न हो जाता है। तो सुनो, उसी तरह ये पृथ्वी है एक मंच। ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी क्या है? एक मंच। और इस मंच पर भी हम रोल करने आए हैं। जैसे रामलीला वाले रोल करते हैं ना, उसी तरह हम भी रोल करने आए हैं। कैसे? बोले हम किसी के भी भगवान को जब पढ़ोगे ना, गीता जी पढ़ोगे तो गीता जी में नाम है भगवान का योगी राज श्री कृष्ण। क्या नाम है? योगी नाथ श्री कृष्ण। और योगी किसको कहते हैं? बोले जिसने कभी भोग ना भोगा हो। परीक्षित ने हाथ जोड़े और सुखदेव स्वामी से पूछा, प्रभु जब भगवान के इतने विवाह हुए, संतान भी हुई, तो भगवान का नाम योगी कैसे है? सुनो, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान भोग नहीं भोगते तो फिर संतान कैसे हो जाती है? तो देखो भगवान को संकल्प मात्र से संतानें होती हैं। भगवान भोगी नहीं है, भगवान योगी है। दूसरी बात, आपने देखा होगा भगवान के सर पर मोर पंख रहती है। सबने देखा है ना? क्यों रहती है? कौन बताएगा आप में से? क्योंकि इसको प्रिय है। भगवान को जब पंख ही रखनी थी तो किसी की रख लेते, कबूतर की, तोता की, लेकिन मोर की ही क्यों रखी? बोलो। राधा नाम ऐसे। सुनो, ध्यान से रखिएगा, सुन करके निकालना नहीं, मन में बिठाना है। भगवान ने मोर पंख इसलिए धारण की, भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह मैं योगी हूँ उसी तरह मोर भी योगी है। मोर भी भोगी नहीं है, मोर भी भोग नहीं भोगता। तो बोले महाराज फिर मोर की संतान
तो सुनो, आपने नाचते हुए मोर को देखा है? और नहीं देखा है तो आना बरसाना, हमारे बरसाने में मोर कुटी है, आज भी हजारों मोर वहां नाच करते हैं। भगवान कहते हैं जब मोर नाचता है ना जी, तो नाचते नाचते मोर मस्त होकर नाचता है, भगवान को याद करता है और कहता है, हे गोविंद तूने मेरे शरीर बड़ा सुंदर बनाया है। लेकिन आपने देखा होगा मोर का शरीर तो सुंदर है, पर मोर के पैर सुंदर नहीं होते हैं। वह मोर भगवान को याद करते करते प्रसन्न चित्त होकर नाचता है, गोविंद को याद करता है, और याद करते करते उस मोर की नजर पड़ती है अपने पैरों पर, तो जानते हो मोर रो पड़ता है, मोर रो पड़ता है और कहता है कि हे गोविंद तूने संपूर्ण शरीर मेरा सुंदर बनाया, लेकिन मेरे पैर सुंदर नहीं बनाई। और ध्यान से समझिएगा, वहीं पर होती है मोरनी। वो मोरनी मोर के आंसुओं को निगल जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब तू जैसे भगवान भोग नहीं भोगते,